सेनापति और दरबारी हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रानी ने ऐसा विश्वासघात किया होगा। रानी ने अपनी बात संभालते हुए कहा, महाराज, यह सब झूठ है। राजकुमार अर्जुन मुझे बदनाम करने के लिए कहानी गढ़ रहा है। मैं कैसे अपने ही पुत्र समान अर्जुन को नुकसान पहुंचा सकती हूं? यह सब उसकी कल्पना है। लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपने हाथ पर बंधे हुए उस जादुई धागे का टूटा हुआ टुकड़ा दिखाया और कहा, पिताश्री, यह वही धागा है जिसे तांत्रिक काल भैरव ने मंत्रबद्ध करके रानी माधवी को दिया था। इसी धागे ने मुझे वर्षों तक नाग रूप में कैद रखा। अगर यह झूठ है तो फिर यह धागा यहां कैसे आया? और अगर सरिता मुझे मुक्त न करती तो आज भी मैं जंगल में भटक रहा होता। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, काल भैरव को तुरंत पकड़कर लाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक उस काले तांत्रिक को घसीटते हुए दरबार में ले आए। उसके चेहरे पर भय और घबराहट थी। राजा ने कड़क आवाज में पूछा, सच सच बता, क्या तूने ही अर्जुन को नाग रूप में कैद किया था? काल भैरव कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब मैंने रानी माधवी के कहने पर किया था। उसने ही मुझे सोना चांदी देकर राजकुमार को महल से दूर करने का आदेश दिया था। मैं मजबूरी में उसकी सेवा में बंध गया। यह सुनकर सभा में शोर मच गया। सभी दरबारी रानी माधवी को घृणा की नजरों से देखने लगे। राजा विक्रमादित्य ने कठोर स्वर में कहा, ऐसी स्त्री जिसने मां का पवित्र रूप कलंकित किया, जिसने राज्य और परिवार को कलह में झोंक दिया, उसे इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, माधवी और काल भैरव को कैद खाने में डाल दो। उनके लिए यही उचित दंड है। सैनिकों ने तुरंत दोनों को पकड़कर ले जाया। रानी माधवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसकी चालाकी और षड्यंत्र सबके सामने उजागर हो चुके थे। राजसभा में अब सन्नाटा गहराने के बाद खुशी का माहौल बनने लगा। प्रजा और दरबारी सब अर्जुन को देखकर प्रसन्न थे। कई लोग आपस में कहने लगे, हमारा असली युवराज लौट आया है। अब राज्य को एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा मिलेगा। राजा विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ थामा और उसे राज सिंहासन पर बिठाकर बोले, आज से मेरा पुत्र अर्जुन इस राज्य का युवराज होगा। उसकी बहादुरी, सच्चाई और संघर्ष ने साबित कर दिया है कि वह गद्दी के योग्य है। सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। उसके बाद राजा ने सरिता की ओर देखा, बेटी, तुम कौन हो? किस वंश से हो? तुम्हारा रूप तो साधारण है, लेकिन तुम्हारे हृदय की पवित्रता ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? सरिता ने नम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं कोई विशेष नहीं हूं। मैं एक साधारण गांव की लड़की हूं। मेरी मां का देहांत हो चुका है और अब मैं अकेली हूं। मैंने जो कुछ भी किया वह किसी पुरस्कार या सम्मान के लिए नहीं किया। मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। राजा उसकी विनम्रता देखकर भावुक हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन इस कन्या की बदौलत है। मुझे लगता है कि इसका तुम्हारे साथ जीवन भर का रिश्ता होना चाहिए। अर्जुन ने बिना देर किए कहा, पिताश्री, यही मेरी भी इच्छा है। जब मैं जंगल में था तब सरिता ही मेरी आशा बनी। उसका विश्वास ही मेरी शक्ति बना। यदि वह साथ न होती तो शायद मैं आज यहां न होता। मैं इसी कन्या को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। राजसभा एक बार फिर तालियों और जयकारों से गूंज उठी। सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया। कुछ ही दिनों बाद महल में भव्य विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे राज्य को सजाया गया। महलों की दीवारें फूलों और रंगीन झंडियों से सजीं। बाजे गाजे बजने लगे। दूर दूर से राजघराने और आम प्रजा विवाह में शामिल होने आई। विवाह के दिन सरिता दुल्हन के रूप में बेहद सुंदर लग रही थी। राजसी आभूषण और लाल जोड़े में वह किसी देवी की तरह चमक रही थी। अर्जुन राजसी परिधान में अत्यंत आकर्षक लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और मंत्रों के बीच 7 फेरे लिए। जब अग्नि के चारों ओर वे 7 कदम बढ़ा रहे थे, अर्जुन ने मन ही मन प्रण लिया, मैं कभी भी सरिता को अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। जैसे उसने मेरे जीवन को संवार दिया, वैसे ही मैं उसके जीवन को हर सुख से भर दूंगा। सरिता के मन में भी यही संकल्प था। मैं अर्जुन के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहूंगी। सुख दुख, हर उतार चढ़ाव में उसका साथ दूंगी। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोग कहने लगे,
यह विवाह सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की विजय है। समय बीतने के साथ अर्जुन ने राज्य का कार्यभार संभाल लिया। उसने न्याय और समानता की ऐसी मिसालें दीं कि प्रजा उसे भगवान का रूप मानने लगी। सरिता ने राजमहल में रानी के रूप में प्रवेश किया, मगर उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती और हर किसी के दुख दर्द में साथ खड़ी रहती। उनकी कहानी पूरे राज्य और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग कहा करते, सांप बनकर भी जिसने अपने धैर्य और सच्चाई से जीवन जिया वही असली राजा है, और जिसने अपने निस्वार्थ प्रेम से राजकुमार को मानव रूप दिलाया वही असली रानी है।